आज बात होगी शॉर्ट सी बच्चों में खून की कमी पे। वो माएँ जिनको ये लगता है कि उनका बच्चा सुस्त है, खाने-पीने में तंग करता है, खाता-पीता ठीक नहीं है, थोड़ी देर भागता है, दौड़ता है, थक जाता है, चिड़चिड़ा है बहुत ज़्यादा, रात को सोता नहीं, उसको नींद नहीं आती या उसकी जो स्कूल परफ़ॉर्मेंस है, वो सारी मेहनत करने के बावजूद बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपके बच्चे को खून की कमी तो नहीं है? अब आपने स्ट्रेट अवे खून की कमी की दवाइयाँ नहीं शुरू कर देनी। पहले आप कुछ चीज़ें जो आपको डिस्कस करेंगे, उनको रिव्यू करें कि क्या आप ये इसको फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आपका बच्चा डे 1 से मदर फीड करेगा, 5 मंथ्स 6 मंथ्स के बाद आप खाना-पीना शुरू कर देंगे और खाने-पीने में घर की चीज़ें देंगे। उसकी एक्टिविटी फिज़िकल एक्टिविटी का ख़्याल रखेंगे, डाइट को बैलेंस रखेंगे, तो डेफ़िनिटली आपके बच्चे में खून की कमी नहीं होगी। कोशिश करें छोटे बच्चों में अगर माँ का दूध किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, आप नहीं पिला सके, तो बराए मेहरबानी उसको गाय, भैंस, बकरी का दूध मत दें। क्यों? कि उसमें जो आयरन की शरह है वो बहुत कम होती है। वो गाय के बच्चे के लिए बना है, वो भैंस के बच्चे के लिए बना है, वो आपके बच्चे के लिए नहीं बना। और अगर आप देखें तो जानवर को अगर आप स्टडी करें तो गाय भैंस के बच्चे भी जो दूध पीते हैं वो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए पीते हैं, उसके बाद वो खाते पीते हैं। तो आप बच्चे को 5 मंथ्स के बाद खिलाना पिलाना शुरू कर दें, खुले दूध ना दें। माँ का दूध नहीं है तो कोई भी फार्मूला मिल्क जो डब्बे के दूध है वो आप दें। डब्बे के दूध गाय भैंस का दूध ही होता है, वो उसको प्रोसेस करके जो आपके बच्चे के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें वो उसमें डालते हैं। क्यों? कि खून बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयरन आपकी दिमाग की डेवलपमेंट के लिए, और दिमाग डेवलप होता है शुरू के 2 सालों में। आप देखते हैं बच्चे का सर बढ़ता है, डे 1 से सर बढ़ना शुरू हो जाता है। 1-2 साल तक सर बढ़ता है और उसके बाद सर रुक जाता है। क्यों? कि दिमाग ने ग्रो कर लिया हुआ है। 2 साल के बाद फिर बॉडी ग्रो करती है। तो दिमाग की डेवलपमेंट में आयरन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आयरन किन चीज़ों से बेहतर होगा? कोशिश करें कि बच्चों को 5 माह के बाद जब आप नरम ग़िज़ाएँ शुरू करें, तो फिर उनको ब्रेड, रस, बिस्किट, कस्टर्ड, दूध की बनी हुई चीज़ें, बाज़ार के केक, कप केक्स और बेकरी की चीज़ें मत दें। आप उनको घर का खाना दें। अंडे की ज़र्दी शुरू करें, अच्छे तरीके से कुक करके वो खिलाएँ। आलू दें, सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन ज़्यादा होता है, सब्जियों का सूप बना के दें। मटन एक बड़ा अच्छा सोर्स है आयरन का, मटन की यखनी बना के दें। खजूरें दें, खजूर बहुत अच्छा सोर्स है, खजूर की आप प्यूरीज़ बना के बच्चों को शुरू करें। इसके अलावा आप उनको जो आपकी डेट्स हैं, ख़ास तौर पे आपकी लोबिया लोबिया में आयरन ज़्यादा होता है, वो खिलाना शुरू करें और घर का खाना खिलाएँ। फ्रेश जूसेस बना के दें, डब्बे वाले जूस, इन चीज़ों से इज्तनाब करें और फिज़िकल एक्टिविटी बेहतर करें। अगर आप बच्चे की डाइट में ये चीज़ें रखेंगे, उसको फिज़िकली एक्टिव रखेंगे, थोड़ा बच्चा दौड़ता खेलता रहेगा और 2 साल के बाद उसका दूध बंद कर देंगे। 6 मंथ्स पे आप दूध को 50% कम कर दें, 1 साल पे उसको 75% कम कर दें और 2 साल की उम्र में दूध बंद कर दें और 2 साल के बाद उसको प्रॉपर घर का खाना खिलाएँ। वो बेशक दिन में 1 बार खाए या 4 बार खाए। माएँ क्या कहती हैं, ये तो खाता नहीं है, सिर्फ़ 2 बार खाना खाता है, 1 बार खाना खाता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसने कितनी बार खाना खाना है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसने क्या खाना है। क्वालिटी डाइट के ऊपर फ़ोकस करें, क्वांटिटी के ऊपर फ़ोकस मत करें। अब जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आयरन चूँकि छोटे बच्चों में हम देखते हैं आयरन की कमी, जो आपके इन्फेंट्स होते हैं उसमें भी देखते हैं आयरन की कमी, और देन हम देखते हैं स्कूल गोइंग बच्चों में भी आयरन की कमी है। तो स्कूल गोइंग बच्चों में बच्चे का जो लंच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम डिफरेंट स्कूल में सर्वेज़ के लिए जाते हैं, जब सर्वे करते हैं वहाँ देखते हैं तो ये पढ़ी लिखी माँ, अनपढ़ माँ, दोनों के बच्चों का लंच एक जैसा होता है। उसमें क्या होता है? ब्रेड, नगेट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स। तो कहीं पे भी घर के खाने की उसमें हमें उम्मीद नहीं नज़र आती। तो जब तक माँ बच्चे को घर का खाना बना के नहीं देगी, वो लंच उसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आयरन की कमी से बचने के लिए बच्चे को रात को जल्दी सुलाएँ, सुबह जल्दी उठाएँ। माएँ कंप्लेन करती हैं बच्चा नाश्ता नहीं करता। देखिए ना, एक बच्चा जो 1-2 बजे सोएगा, सुबह उसने 8 बजे स्कूल जाना है। जब मैं माँ से पूछता हूँ कि बच्चा कितने बजे उठता है? वो कहती है 7:30 उठता है। अगर साढ़े 7 बजे बच्चा उठेगा, 8 बजे उसने स्कूल जाना है, आधे घंटे में उसने तैयार भी होना है, उसने ब्रश भी करना है, उसने वॉशरूम भी जाना है, उसने कपड़े भी पहनने हैं, बैग भी तैयार करना है, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस आधे घंटे में नाश्ता भी करे और हेल्दी नाश्ता करके जाए, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर आपके बच्चा 8 बजे स्कूल जाता है तो आप उसको 6 बजे बिस्तर से उठाएँ, सवा 6 बिस्तर से उठाएँ। उठे, वॉशरूम जाए, तैयार हो, उसके बाद वो एक हेल्दी नाश्ता करे, 1 आध घंटा उसको मिले इस तैयारी सारे प्रोसेस में। अच्छा नाश्ता करके जाएगा, नाश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। उसके बाद आप उसको घर का लंच बना के दें, वापस आए, घर का खाना दें उसको। हाँ, हफ्ते में 1 आध दिन आप उसको चीट डे रखें।
उसको चीट डे पे आप जो मर्ज़ी खिलाएँ, जो उसको माँगता है वो दें, पिज़्ज़ा खिला दें, व्हाटएवर यू लाइक वो खिला दें, ताकि बाकी जो 5-6 दिन है वो बच्चा घर का खाना खिलाए। उसकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसको थोड़ा बैलेंस करें, स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें, जल्दी सुलाएँ, जल्दी उठाएँ, ताकि आयरन उसका बेहतर रहे, क्योंकि आयरन बेहतर होगा तो ब्रेन की ग्रोथ होगी, आयरन बेहतर होगा, बच्चा एक्टिव होगा, उसकी क़ुव्वत मदाफ़त बेहतर होगी, बार-बार बीमार नहीं होगा, दवाइयों से बचेगा, आपके पैसे कम लगेंगे, आपका खर्चा कम होगा और अल्टीमेटली आपका बच्चा सेहतमंद होगा, जो मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहते हैं।